नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। अगर आसपास थोड़ा नॉइज़ होगा तो उसे आप लोग एडजस्ट करेंगे। हमेशा मैं इक्विटी मार्केट का अपडेट देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी रैप अप नहीं हुआ है एफआईआई-डीआईएस का डेटा अभी, लेकिन मैं बता देता हूँ होप सो एफआईआईएस ने आज सेलिंग ही किया होगा। और मैंने आपको फ्राइडे में मैंने वीडियो दिया था, तो आपको मैंने बताया था कि एफआईआईएस जो है पुट साइड में बाय कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट डाउन जाके अप जाएगा, डाउन जाके अप जाएगा, यानी कि जब जब मार्केट अप ले जाएंगे तब तब वो नीचे वाली चीज़ को 10x करेंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी वालों के लिए आज मेरा ट्रेड नहीं था, लेकिन मैं अपडेट दे देता हूँ कि देखिए आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने कितना अमूमन आपका 500 पॉइंट रिकवर किया। गैप डाउन ओपनिंग रिकवर, निफ्टी ने जो है 280 पॉइंट समथिंग रिकवर किया। गैप डाउन ओपनिंग था, इसने रिकवर करके 160 प्लस में आई थिंक क्लोजिंग इसने दिया है। ठीक है, तो हमेशा अब ऐसा ही होगा, क्योंकि वो जितने दिन से मैं आप लोग को एक हफ्ते से ट्रेंड बता रहा था इक्विटीज़ के अंदर कि जब कॉल साइड बाय कर रहे थे एफआईआई, जब मार्केट को गिरा रहे थे, एक झटका ऊपर ले जाके 10x कर रहे थे, अब मार्केट को नीचे ले जाके झटका देंगे, 10x करेंगे, अपने फंड को 10 टाइम 5 टाइम करेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे। तो आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि किस तरीके से उस चीज़ को ग्रैब करते हो। दिन भर में एक बार वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, जैसे कि आज बैंक निफ्टी निफ्टी में अपॉर्चुनिटी लोगों को अगर लिया होगा तो ग्रैब मिल गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं यूएसडीएनआर का करेंसी पे आ जाते हैं। उससे पहले सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान भोलेनाथ उन्हीं की पूजा पाठ की जाती है मेरे ख्याल से, तो सभी के जीवन में खुशहाली लाएं। ठीक, भगवान तो ऐसे खुशहाली नहीं लाते, खुशहाली आपको खुद लाना पड़ता है। ठीक है, नाउ वी मूव टू प्रॉफिट। मैंने शेयर कर दिया आज का, और जब भी होता है 50 के प्लस होता है। सिर्फ एक दिन मैंने प्रॉफिट शेयर नहीं किया जिस दिन मार्केट गिरा था, लेकिन उस दिन शेयर करने वाली कोई बात नहीं थी। उस दिन सभी लोगों के प्रॉफिट लाखों में थे, तो तुच्छ मनुष्य क्या शेयर करता मैं। लेकिन आज का प्रॉफिट इंट्राडे में अच्छा खासा है, तो मैंने शेयर किया है। कहाँ बाय कहाँ सेल किया है वो तो सबको पता ही है। ठीक है, मैं ट्रेंड नहीं ढूंढता, मैं मार्केट के अंदर मैं ब्रेन गेम से खेलता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं ढूंढता। इतना कुछ मैं नहीं चलता मार्केट के अंदर। ठीक है, इतना अगर मैं चलूँगा तो प्रॉफिट कभी नहीं होगा मेरा, लॉस ज़्यादा होंगे। ट्रेंड जब जब मैं ढूंढूंगा। ठीक, चलिए यूएसडीएनआर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी देखिए जीडीपी, इंडिया का जीडीपी डेटा आया है 5.4 Q4 का, 5.4 आया रेट। और ये अच्छा रेट है, बट प्रीवियस क्वार्टर में 8.4 था, उसके मुकाबले ये बुरा रेट है। तो इसका इम्पैक्ट करेंसी पे मेरे ख्याल से अगर दिखेगा तो, अगर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, अगर वो चाहेंगी तो सेल कर सकती हैं। आरबीआई चाहेगा तो उसको सेंटीमेंट अच्छा लगेगा तो ये भी सेल कर सकता है करेंसी को। ठीक है, तो देखते हैं कि 2 तारीख को जो मार्केट ओपनिंग होता है तो कैसा इम्पैक्ट रहता है। ठीक, बाकी यूएस और रसिया और यूक्रेन का आपको पता है टेंशन, जो कि यूएस सॉरी रसिया ने जो है यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है, तो सभी को पता है वहाँ पर दिल दहला देने वाली बमबारी हो रही है आजकल। होप सो ये ना हो, ह्यूमैनिटी के लिए रुक जाए। और चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो अदरवाइज़ एनालिसिस कम होगा, वीडियो ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों यूएसडी एनआर में देखिए, ये वाला लेवल तोड़ना था 67 का। मैंने सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट यहीं पर दिया था 67 का, और इसने ये लेवल तोड़ दिया। अगर आज रात में स्पॉट, और कल तो मार्केट ऑफ है, यानी कि अब मार्केट परसों खुलेगा, यानी कि 2 तारीख को खुलेगा। तो अगर कल तक मार्केट आपका 67 के बिलो रहता है तो बहुत अच्छा सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मैं कह दूं कि 75.67 बिलो अगर मार्केट रहता है, ओपनिंग देता है और इसके नीचे कंटिन्यू रहता है सेलिंग, तो आपके पास जो सपोर्ट्स निकल के आएंगे और जो सेलिंग निकल के आएंगी, पहला नंबर सपोर्ट तो आपका 58 पैसे पर रहेगा। दूसरा जो आपका सपोर्ट निकल के आएगा वो रहेगा 75.44 का। गॉट इट, आपके निकल के आएगा। अगर मैं बाइंग की बात करूं तो 75.67 के अबव बाइंग बनता है।
इसके नीचे बाइंग नहीं बनता है। फ्यूचर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर करेंसी ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं है। ऑप्शन का गेम अलग होता है, फ्यूचर का गेम अलग होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका 67 एबो, तो आपका बाइंग बनेगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो कुछ इस तरीके से ऊपर जाने की चेष्टा करेगा। तो पहला आपके पास रुकावट का लेवल रहेगा 75.82 का, दूसरा अगर ऊपर जाता है तो 75.87 का, और आगे ऊपर का टारगेट 95 का रहेगा ऊपर के साइड में, ठीक है। यहाँ तक रहेगा, और ऊपर जाता है तो 70, आज का जो हाई है वो आपका रजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि इसी जगह से बार बार मार्केट आपका गिर रहा है। तो 76.2 और 3 पैसा इज़ द बिगेस्ट रजिस्टेंस। वी टॉक अबाउट GBP INR। तो GBP INR अभी खुद ही मस्त मौला में है, और अभी जिस तरीके से इस वाले जगह पे आपकी सेलिंग है और यहाँ से आपका इस वाले लेवल तक टच करने का उम्मीद लग रहा है 80 तक का। अगर आपका मंडे कह रहा हूँ, अगर आपका कल के टाइम पे यहाँ से इस तरीके से मार्केट आपका अब भी जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से कुछ इस तरीके से, लेकिन मैं एक लेवल बता रहा हूँ सेलिंग का। GBP INR आपका 10135 के अबोव रहता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय में बनेगा, ठीक है। और GBP INR अगर आपका 101.21 के बिलो रहता है तो अच्छी खासी सेलिंग बनेगी। अब इसके लेवल्स के ऊपर के लेवल्स क्या होंगे? ऊपर आपका 44 इज़ द बिगेस्ट रजिस्टेंस, एंड इसके अबोव 58 जाना तय है, ठीक है। सस्टेन करता है इसके ऊपर। तो इसके नीचे अगर मार्केट गया आपका तो 101.14 इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट। अगर इसके नीचे गया तो 100 मतलब 100 टच करेगा, ठीक है। और इसके सबसे नीचे जो सपोर्ट आपको पता है 180 पे है। होप सो GBP INR आपको क्लियर होगा। नाउ वी टॉक अबाउट यूरो INR। आज मैं कुछ ज़्यादा थोड़ा सा टायर्ड हो गया, फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो में बना दूं ताकि आप लोग इंतज़ार करेंगे। बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते, इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों GBP यूरो क्या प्रोफेशनल लाइफ मैंने बना लिया है बताते बताते एकदम। चलिए कोई बात नहीं, होता है, अपने लोगों के साथ शेयर की जाती है चीज़ें। ओके, यूरो INR का आपका यहाँ से आपका बुलिश बनता है, यहाँ से आपका बेरिश बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ये मैंने मार्क किया है, इसके ऊपर अगर सपोर्ट करता है मार्केट 84.89 के अबोव तो आपका इस वाले लेवल तक मार्केट चलने के चांसेस है, यानी कि अप साइड में आपका 85.26 तक मार्केट आपका चलने का चांसेस है। उससे पहले बीच में आपका 85 पर रुकावट आएगा। तो अब देखिए, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 85 पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर इसके ऊपर कंटिन्यू फर्दर रहा तो ये आपका लेवल आएगा नोट इंट्राडे, ये वाला पोजिशनल का लेवल रहेगा। एक दिन में इतना पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि चल जाए, ठीक है। देन उसके बाद यूरो INR के सेलिंग की बात करें तो सेलिंग आपका ऑलमोस्ट आपका ये लेवल ब्रेक होना चाहिए 88 का, ठीक है। यानी कि 84.80 का अगर लेवल ब्रेक होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो डाउन साइड में 60 तक ये मार्केट आपका फॉल करता हुआ नजर आएगा, 60 तक। ओके, ना जैपनीज INR में कंसीडर कर देता हूँ, काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं, कमेंट भी आया कि आप इसे भी बताएं। तो देखिए जैपनीज़ INR में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, कोई हाथ वगैरह नहीं है इसके अंदर, दूर दूर तक नहीं, ठीक है। मुकम्बो का कोई मुकम्बो खुश नहीं होता इसमें। जैपनीज़ INR में मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा करेंसी पेयर है, अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, 40 इज़ द मेन साइकोलॉजिकल सपोर्ट। मैं हमेशा आपको कहता हूँ 40 पे ये तो रहेगा ही रहेगा। देखिए 40 मैं हमेशा आपको जब भी कंसिडर करूँगा, ये देखिए ये 40 ही इसका एक लाइन है कि जहाँ से या तो मार्केट चलता है या जहाँ से ये मार्केट धड़ल्ले से गिरता है, एक एक रुपये का मूवमेंट देगा। अगर 40 के ऊपर सस्टेन करता है तो देखिए अब क्या होगा, अगर 40 से आपका मार्केट चल रहा है तो आपका मार्केट 65 पर आपका मार्केट तय करेगा। अगर ऊपर से गिरेगा तो 40 तक मार्केट आपका रुकेगा।
अगर सेलिंग की अगर हम बात करें तो 65.40 के बिलो अगर सेल होता है तो ही आपकी सेलिंग बनेगा, और सेलिंग का लेवल्स भी आप देखिए 20 तक आपका सेल होगा। ठीक है, तो होप सो यहाँ पर आपको सारे लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और मैं यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मैं बता दूँ USDNR के अंदर, चलिए हम लोग ऑप्शन पे चल लेते हैं। जाते जाते मैं उन भाई और बहनों को ऑप्शन का टिप्स दे देना चाहता हूँ जो कि ऑप्शन में USDNR के अंदर कार्य करते हैं। तो देखिए अभी मैं 76 का CE की मैं बात करूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, 4 मार्च का एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये ऑप्शन कहीं ना कहीं जब मार्केट आपका उठ रहा था 76 गया था, इस ऑप्शन की वैल्यू 40 से 50 पैसे हुआ करती थी 2 दिन के अंदर। ठीक है, और फ्राइडे के सेशन में यानी कि स्टरडे जो सेशन रहा है इससे मैंने 9 पैसे पे 9.5 पे मैंने ग्रैब किया था एवरेज करके। ठीक है, और ये वाले ने मेरे को आज 52 का प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट का वीडियो मैंने शेयर कर दिया है। अब देखिए मैं जाते जाते एक टिप्स मैं आपको पूरा कर देता हूँ। पहला नंबर, ऑप्शन तो आप लो पे खरीदे। एक ये पुट है आपका पी जिसको कहते हैं, एक सी है आपका जिसको कॉल कहते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑप्शन को 35 पैसे भी खरीद लेते हैं, 48 पैसे भी खरीद लेते हैं। तो आप लोगों ने कभी ये नहीं समझा होगा कि अगर ये इतना ऊपर गया है तो कोई ना कोई कारण होगा, और ये इसको जीरो होना है। ऑलवेज यू विल गेट अ जीरो। बहुत कम ऑप्शन के ऐसे चांस होते हैं, 100 में से 10% ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू रह जाती है। अदरवाइज जितने वो आउट द मनी पूरे मंथ में मार्केट को अप डाउन करके वो जीरो कर देंगे। अब देखिए मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक भी दिखा देता हूँ। तो मैं मंथ का यहाँ पर चार्ट लगा देता हूँ। देखिए तो मैंने काफ़ी ये पीछे का ट्रेंड लाइन मैंने खींचा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि मैंने कई महीनों का इसके अंदर कंसीडर किया उस चीज़ों को। तो मैं आपको ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा डेटा नहीं आ रहा है ट्रेडिंग व्यू के अंदर जीरोधा के अंदर। अब आप देखिए ये इन कैंडल्स को आप देखिए, तो जब इन कैंडल्स को आप देखेंगे तो मेरी बात समझिएगा। आप ट्रेंड ढूंढते रहते हैं, ट्रेंड ढूंढने से भाई बहन कुछ नहीं होता है ऐसा मार्केट के अंदर। लोग आपको ट्रेंड ढूंढवा देंगे। मैं भी एट द बिगनिंग था, जब 2017 मैंने करियर स्टार्ट किया था तो लोग ऐसे ही कहते थे। बहुत सारे मैंने भी यूट्यूब से देखा था। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोगों को प्रॉफिट देखे थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग ट्रेंड ही ढूंढवाते रहते हैं। ठीक है, कोर्स बेचते रह जाते हैं। तो देखिए अप साइड में आपका, मैं पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूँ, अप साइड में आपका 75.70 आपका गया हुआ है अप साइड में। ठीक है, और डाउन साइड में आपका कहीं ना कहीं डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 74.40 और 75.75। यानी कि आप देखिए कॉल पुट वालों का कैसा माइंड चेंज हो जाता है। लोग जैकपॉट के चक्कर में बैठे रह जाते हैं। नहीं, अगर जब ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं तो हमेशा आप अवेयर रहें कि जितना मिल रहा है उसको लेके निकले। देखिए लॉस आपके हाथ में है। ठीक है ना, लॉस आपके हाथ में है। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस अगर आपने रख लिया, 1 पैसे का स्टॉप लॉस रख लिया, अगर वो हिट नहीं हुआ तो उसको जाने दो। जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को ग्रैब करो। ठीक है, और एक कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखो। यानी कि अब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, अब मेरा जब लॉस लेने की बारी आएगी, अब जो मेरा एंट्री प्राइस होगा दैट इज़ द माई स्टॉप लॉस। यानी कि जीरो। जो भी ब्रोकरेज कटेगा 50-60 रुपये वो आपकी जेब से कटेगा, उससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो 75.75 इज़ द हाईएस्ट और 74, यानी कि दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो 5 और 3, या मेरा मैथ थोड़ा ठीक ठाक है आई थिंक। तो 35 पैसे, हाँ यहाँ पर 1 रुपये 35 पैसे का मूवमेंट है। ठीक है, 1 रुपये 35 पैसे का मूवमेंट पूरे मंथ में हुआ है। और देखिए ऊपर साइड में जिसने बाय किया, नीचे साइड में पुट जिसने बाय किया, इट विल बिकम जीरो। ये जीरो हो गया और मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया वो क्लोजिंग दिया एकदम मिड में। ना इधर वालों को फ़ायदा हुआ ना इधर वालों को फ़ायदा हुआ। यानी कि जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या तो डेली आप ट्रेड ना करें, और जब आप ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा अपने पुराने लॉसेस को याद करके आप ट्रेड ना करें। बहुत सारे लोगों का, मैं पर्सनली जब मैं क्लास लेता हूँ मेरे को पता है बहुत सारे लोगों का ये होता है कि सर उसको मैं कैसे रिकवर करूँ। मैं एक ही चीज़ लोगों को बताता हूँ
कि उसको आप भूल जाओ। जिस दिन आप उसको भूल जाओगे कि मैंने कुछ खोया है, तो तुम जो नया चीज़ पाओगे ना वही तुम्हारा प्रॉफ़िट होगा और तुम उसको बढ़ाते कंपाउंडिंग करते चले जाओगे। और पीछे का जैसे ही तुमने अगर याद रख लिया कि नहीं आज मैं थोड़ा और निकाल लेता हूँ, थोड़ा और निकाल लेता हूँ, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पर ऑप्शन पे वापस लौट जाता हूँ कि आपको दोनों तरफ क्या देखना है, दोनों तरफ देखना है कि ऑप्शन की वैल्यू किधर, दोनों तरफ गेम देंगे। कभी कभार आपको देखिए, मंथली में कैंडल की बात कर रहा हूँ, कभी कभार एक ही एक्सेप्शंस में ऐसे हुए हैं जहाँ पर एक तरफ गेम मिला है, लेकिन सारे मंथ में देखिए दोनों तरफ लोगों को ये लोग ट्रेडिंग का मौका देते हैं। ये लोग कौन? जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जो 1 लॉट 2 लॉट 100 लॉट सेल करते हैं, वो नहीं, ठीक है ना। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो 1000 2000 लॉट सेल करते हैं और सेल करके छोड़ देते हैं। वो यहाँ परवाह नहीं करते, वो इस मंथ में सेल कर देंगे, 2 मंथ आगे का सेल कर देंगे। ठीक है, वो अलग अलग जगह पे सेल करेंगे ताकि उसकी वैल्यू डिके होती रहे, यहाँ की वैल्यू डिके होती रहे, मार्केट ऊपर जाएगा तो फ्यूचर को हेज करके वो लोग नीचे करेंगे, ऑपरेटर जिसको हम लोग कहते हैं। और वो लोग इस वाले की वैल्यू नहीं बढ़ने देंगे, वो जीरो पे जीरो करना चाहते हैं। ठीक, तो हमें अपने दिमाग से नहीं चलना होता, अपने सेंटिमेंट से नहीं चलना होता है कि वो क्या कर, मैं और पैसे डाल दूंगा और पैसे डाल दूंगा, पैसा को डबल करूंगा, एवरेज करूंगा। नहीं, आपको अगर लॉस हो रहा है तो लॉस लेके निकलिए, आपको अगर एवरेज करना है एवरेज करके निकलिए, लेकिन ऑप्शन हमेशा आपको एक तरफा नहीं रहेगा। अभी मैं आपसे क्या कह रहा था कि 76 का CE में बात कर रहा था 4 मार्च का। तो अगर आप देखेंगे आज 29 पे इसकी हाई है और इसकी जो लो है 8 पैसा पे है। और कल मैंने कहाँ ख़रीदा था? कल मैंने यही 9 पैसे पे ख़रीदा था ये ऑप्शन। ठीक है, ये 9 पैसा पे मैंने ख़रीदा था, 9.5 के आसपास मैंने ख़रीदा था। और आज जो है इसको मैंने 20 पे निकाला और कुछ मैंने 80 पे निकाला। ठीक है, उस टाइम करंट मार्केट प्राइस में मैंने निकाल दिया। तो आप देखिए आज पूरे दिन में ये गया था, आज क्लोज़ होते होते सी यहाँ पर है। तो जब जितना मिल रहा है आप उतना लेके निकलो। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं जैकपॉट में, या ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बताया हो तो आप बैठे हो, नहीं। आप अपना दिमाग यूज़ करो वहाँ पर कि चाहते क्या हैं। कि अगर मॉर्निंग में इन्होंने 29 पे सेल कर दिया ना, बड़े प्लेयर्स में इन्होंने अगर सेल कर दिया 29 पैसे पे, आप समझिए कि वहाँ तक वो जाएगा ही नहीं, ख़त्म कहानी। या फिर 25 पे सेल कर दिया तो आप समझिए वहाँ तक जाएगा ही नहीं, इसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, पहले इसको दे दिया है। कल जब ये 8 पे था ना, तो इतना मेरे को यकीन था कि एक एग्ज़िट करने का कॉल वालों का सबको मौका मिलेगा। अब इसके पीछे की लॉजिक है, RBI का लॉजिक है, तो वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वाले वीडियोज़ में। आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने RBI का पूरा जिक्र किया हुआ है। ठीक है, RBI का न्यूज़ का, LIC IPO का भी मैंने जिक्र किया हुआ है कि ऐसा क्यों चल रहा है करेंसी मार्केट, तो आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, होप सो ये थोड़ा सा आपको समझ आएगा। अदरवाइज़ बहुत सारी वीडियो है करेंसी प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद।